क्वेश्चन नंबर 2 टैली। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, टैली आ जाएगा, टैली। क्वेश्चन नंबर 4 टैली। 5 बॉम्बे। 6 क्या आ रहा है? टैली आ गया। 7 चेन्नई। 8 चेन्नई। 9 बॉम्बे चेन्नई, बॉम्बे चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 10 बॉम्बे, बॉम्बे। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? नहीं नहीं, एक्साइड भी तो हो जाते हैं। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3H2 3P3 होता है। एक्साइड स्टेट में तो यूज हो जाते हैं ना। हाँ तो उन्होंने पूछा ना बैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी। अब इसमें कितने 5 है तो 5 हो जाती है ना कोवेलेंसी फॉस्फोरस की। अरे कोवेलेंसी के बारे में बताया था ना आपको, एक्साइड कराते जा तो कितने एक्साइड करा पाओगे, ऐसा है। इसको एक्साइड करोगे कितने हो जाएंगे? 5 होगी कि नहीं होगी? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो हाफ फील्ड जनरेट कर सकते हो आप मैक्सिमम, तो वही आपकी कोवेलेंसी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? टैली। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 डाउट है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 से तो N3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? N3 नेगेटिव। चलो फिर भी बनाओ, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर ऑफ N3 नेगेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ N3 नेगेटिव। सेंट्रल एटम कौन रहेगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और नेगेटिव किसको दोगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और एक और दोगे तो 6। 6 बना दें? 1 2 3 4 5 6 बना दिए। 2 नाइट्रोजन एटम साइड में लगा दिए। लगाया कि नहीं लगाया? ध्यान देना। 1 2 3 1 2 3। अब होगा क्या, ये वाला कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। ये वाला भी 3, और इस पे नेगेटिव था एक। अब जब भी आपका सेकंड ग्रुप का सेंट्रल एटम की तरह आ रहा है तो आपको एक बार उसके टोटल इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेने हैं। कितने हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 12 हो गए। और कितने होने चाहिए थे? 8। मतलब 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा? 10 हो जाएंगे। एक और इस देखो, जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कितने हो जाएंगे? ऐसे बन जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करोगे? एक बॉन्ड और सिमेट्रिकली ब्रेक कर दें, एन 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 एन। इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इस पे भी नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। देखो ऐसा बन जाएगा ये किसका बन जाएगा? N3 नेगेटिव। बना के नहीं बना? लीनियर इस टाइप का दिखता है N3 नेगेटिव। वैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना था अपन को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना था। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7th हो गया। कौन सा डाउट है ये बताओ? 7th में कौन से वाले में डाउट है? लास्ट वाला, सेकंड वाला। ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? जेड। देखो सबसे पहले क्या करो आप, आपने मान लो इसको जेड माना, ये जेड है कि नहीं है? अभी तो इसमें पीजेड कैसा आएगा? एक एटम यहाँ है, एक देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? एटम को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। 2 एटम के न्यूक्लियस को जो ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जब भी बॉन्ड बनता है तो एटम इसी एक्सिस पे, जैसे मान लो ये एक एटम, ये है एक एटम ही, इनको अगर बॉन्ड बनाना है तो अप्रोच करना पड़ेगा। और जब ये अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? कैसे मूव कर रहे हैं? इसका न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियस जिस लाइन को ज्वाइन कर रहा है उसके अक्रॉस मूव करोगे। अरे भाई मुझे आप तक आना है,
तो क्या करूंगा, मैं सीधी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से यहाँ तक, और आप मेरे साइड आओगे, मैं आपके साइड आऊंगा, तब तो अपन अप्रोच कर पाएंगे। अब मैं यहाँ भाग रहा हूँ, आप यहाँ भाग रहे हो, तो क्या एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे? अगर आपको दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो भाई उन दोनों को लाइन से ज्वाइन करो और उसी लाइन के अक्रॉस मूव कराओ। तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ऐसी एक्सिस जिसपे क्या हो रहा है, दो एटम लाइन, जो दो एटम को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब अगर आपको एटम को अप्रोच कराना है तो जैसे मान लो ये एक एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, अगर इन दोनों का बॉन्ड फॉर्म कराना है तो क्या करना पड़ेगा? अप्रोच करवाना पड़ेगा ऐसे। अब मान लो एक एटम यहाँ भाग रहा है, एक एटम यहाँ भाग रहा है, तो क्या बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं, अब देखो होता क्या है, एक एटम ये है, अपने पास दो एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये, अब ये अप्रोच करेंगे। अब अप्रोच करेंगे तो क्या होंगे? इनके ऑर्बिटल्स क्या होंगे? ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। जैसे मान लो एक एटम ये अप्रोच कर रहा है, एटम अप्रोच कर रहा है, मान लो अपने पास ऑर्बिटल है, मान लो एक ऑर्बिटल ऐसा हुआ है, एक ऑर्बिटल ऐसा, एक ऑर्बिटल ऐसा है। अब ये एटम में अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा? कौन ओवरलैप कर जाएगा? एटम। ऑर्बिटल अप्रोच करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर एटम अप्रोच कर रहे हैं तो ओवरलैप कौन करेगा? ऑर्बिटल्स। मान लो एक ये ऑर्बिटल उसी रास्ते में आ गया, रास्ता मतलब ऑन दी एक्सिस जिसमें एटम अप्रोच कर रहे थे। अगर ऑर्बिटल उस एक्सिस पे लाई कर रहा है जिस पे आपके और एटम अप्रोच कर रहा है तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और मान लो एटम ऐसे अप्रोच कर रहे हैं ऐसे, और ये ऑर्बिटल कैसा है? परपेंडिकुलर। कैसा भी मतलब उस एक्सिस पे लाइनिंग कर रहा है जिस पे ये अप्रोच कर रहे हैं। मतलब एक एटम ऐसा है, एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऐसा। अब ये अप्रोच करेंगे ऐसे तो कौन सा? एक ऊपर ओवरलैप करेगा, एक नीचे, तो ये कौन सा बनेगा? पाई बॉन्ड। तो अब हमें कैसे मालूम चले कि भाई हमें कैसे बॉन्ड बनवाना है? तो सिंपल तरीका है, ये एक्सिस कौन सी है? जेड। अभी बताओ पीजेड कैसा रहेगा? पीजेड ऑन दी जेड एक्सिस रहेगा। ये पीजेड आ गया, आया कि नहीं आया? ये एक पीजेड आया कि नहीं आया? मान लो ये पीजेड है, मान लो एक पी एक्स भी होता तो पी एक्स ऐसा बनता कि नहीं बनता? पी एक्स ऐसा बनता कि नहीं बनता? ये कौन सा है? पीजेड। अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड मूव करेगा, तो कौन किससे ओवरलैप करेगा? पीजेड वाला जेड से ओवरलैप करेगा, ये जेड वाला जेड से ओवरलैप कर गया। किया कि नहीं किया? अब ये बताओ, ये ऑन दी एक्सिस पे आ रहा है तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? सिग्मा। सिग्मा बन गया कि नहीं बन गया? अब एक ऊपर है, एक नीचे, ये कौन सा है? देखो एक्स के परपेंडिकुलर कौन होता है? पाई हो सकता है और एक्स हो सकता है। जेड के परपेंडिकुलर कौन होगा? पाई हो सकता है, एक्स। तो पाई रहे चाहे एक्स रहे, वो क्या होंगे? साइड वाइज ओवरलैपिंग। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है। अब ये अप्रोच करेंगे तो ये भी अप्रोच किए होंगे, हाफ फील्ड ये भी रहा होगा, हाफ फील्ड ये भी रहा होगा, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? सिग्मा। ये कौन सा बनेगा? पाई। अगर दो लूप एक साथ ओवरलैप करेंगे तो क्या वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? पाई। अगर दो लूप एक साथ ओवरलैप करेंगे, सॉरी, अगर दो लूप एक साथ ओवरलैप करेंगे तो पाई बनता है। एक लूप करता है एक ऑर्बिटल का तो सिग्मा, और चार लूप एक साथ आते तो डेल्टा। ये ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा? अब बोलोगे सर ऐसा है, देखो पेन दिखाओ, तीनों दोनों दिखाओ, एक और दो, एक बार में नहीं दोगे। जैसे ऐसा है बेटा, देखो ऐसा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी? ये वाली। अब ये अप्रोच कर रहे हैं, देखो, तो ये किससे ओवरलैप कर गया? इससे ओवरलैप किया कि नहीं किया? तो ये क्या बन गया आपका? सिग्मा। और जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा? पाई। अच्छा आप खुद बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग बनेगा बॉन्ड, सिग्मा या पाई? देखो इसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी और इनमें डिस्टेंस ज्यादा है, पाई में डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं है लूप में, और साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है। अब ये बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो डेंसिटी को थोड़ा क्या करना पड़ेगा? ओवरलैप करने के लिए थोड़ा टिल्ट होना पड़ेगा। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बनेगा? सिग्मा। और पाई थोड़ा वीक रहेगा। समझ में आया? तो अब जैसे मान लो अपने पास ऐसे चार ऑर्बिटल होते, एक और पेन दिखाओ, ऐसा है अपने पास, देखो ये अपन ने ऐसे कर दिया। अब ध्यान दो, ये इससे ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला इससे करेगा, और एक इमेजिन करो एक ऐसा और होता तो वो इस वाले से, ब्लू वाले से, येलो वाले से ओवरलैप करता कि नहीं करता? तो ये वाला सिग्मा बनाता, जो इससे ओवरलैप करता वो कौन सा था? पाई। और एक इससे भी ओवरलैप करता वो कौन सा था? पाई। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पहला बॉन्ड सिग्मा आएगा,
उसके बाद जो आपके साइड वाइज ओवरलैपिंग में जाएंगे वो क्या बनाएंगे अपने, पाई और डेल्टा। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से अपना पाई और डेल्टा बनता है। तो अब आप खुद बताओ बेटा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है अपनी शिफ्ट वाले में, जेड, और ऑर्बिटल किस में आ रहा है, जेड में। तो ये इससे ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा ही लिखा हुआ है उन्होंने, सही है। फोर्थ वाला आप खुद बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, जेड, ये आपने जेड बना ली। ये बताओ पी वाई कैसा होगा, पी वाई उसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, और एस ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से आप अप्रोच कराओगे तो बताओ कैसे कैसे भिड़ेगा, ये न्यूक्लियस से आके नहीं भिड़ेगा ऐसा। और अगर अपना ऑर्बिटल न्यूक्लियस से भिड़ता है तो जीरो ओवरलैपिंग बनती है, तो कैसे बॉन्ड बन पाएगा, नहीं बनेगा। अब ऐसे नहीं करना, सुनो, ऐसे नहीं करना कि सर ये एस यहां से आके भिड़ जाए। जब आप इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, तो जब इनको आप ज्वाइन करोगे जेड पे तो ये ऐसे ही भिड़ेगा, नीचे नहीं भिड़ेगा। ये कौन सा कौन सा, अगर ये पीजेड होगा तो सिग्मा बन जाएगा। अगर मान लो ये उन्होंने दिया ना पी वाई, पी वाई की जगह पीजेड होता तो क्या बनता, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता। अगर ये पी जेड होता तो जेड पे लाई करता कि नहीं करता बेटा, तो ये इससे ओवरलैप कर जाएगा तो कौन सा बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा, लेकिन है ही नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9th 10th। ये बताओ, हम लोगों ने लिखा था डिसोसिएशंस आर एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्म होता है, एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब क्या बोलते हैं, एंडो, और रिलीज को एक्सो। तो आंसर कौन सा हो गया, आगरा और बॉम्बे में, बॉम्बे। एंथैम्पी, एंथैम्पी मतलब एनर्जी। अब ये थोड़ा उन्होंने बोला किसकी एनर्जी, देखो अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो नेगेटिव में आती है, रिलीज होगी, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव में आएगी, लेकिन उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं कौन सी एनर्जी। अभी बोला एनर्जी पॉजिटिव में है, एनर्जी रिलीज हो रही है, किस में रिलीज हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन में कि बॉन्ड ब्रेक में। तो चेन्नई दिल्ली में उन्होंने कोई स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने बोला एंथैम्पी पॉजिटिव, एंथैम्पी नेगेटिव। उन्होंने क्या लिख दिया, ऑल बॉन्ड। अब बॉन्ड कौन सा, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला, डिसोसिएशन, अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या लिखा, एक्सोथर्मिक, ये तो गलत है। उन्होंने क्या लिखा, अगर हम पढ़ें तो क्या होगा, ऑल बॉन्ड डिसोसिएशंस आर एंडोथर्मिक, ये सही हो गया। अब उन्होंने लिखा ऑल बॉन्ड एंथैम्पी आर पॉजिटिव, नहीं बता पाओगे इसमें, तो आंसर क्या आएगा, बॉम्बे। 10th 11 हो गया, डॉट डॉट बना देना। 12th भी हो गया होगा, 13। अब देखो सुनो, उन्होंने क्या बोला, कंसीडर एक्स एस दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब एक लाइन खींच लो जिसको एक्स एक्सिस क्या मान लो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया, मान लिया। अब उन्होंने क्या बोला है, वन एस ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, ये ओवरलैप करेंगे क्या बनाएंगे, सिग्मा, सिग्मा बनाएंगे। पहला देखो यहाँ पे, पहला क्या बन जाएगा, सिग्मा। अब उन्होंने क्या बोला है, एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये एक्स अपन ने खींच लिया, और उन्होंने क्या दिया, बनएस, ये बनएस बना दिया। बनएस का सेंटर ये रहेगा कि नहीं रहेगा, और दूसरा ऑर्बिटल कौन सा दिया हुआ, 2px। ये बताओ 2px कैसा लाई करेगा एक्स पे, एक्स एक्सिस में px कैसा आएगा, ऑन दी एक्सिस आएगा कि नहीं आएगा। अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये ऐसे ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा, क्या बन जाएगा, सिग्मा। ए वाले में भी सिग्मा बन गया, बी वाले में भी सिग्मा बना कि नहीं बना। सी वाला क्या है, ये बताओ, एक्स एक्सिस ये है तो पी वाई कैसा जाएगा, एक्स के परपेंडिकुलर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या बन गया, पी वाई। और दूसरा पी वाई ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। अब बताओ, ये जब वो ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, तो ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे करेगा, क्या बनेगा, पाई। सी वाले में क्या आ गया, पाई। डी वाला क्या दिया है बेटा, 1s 2s। 1s और 2s में क्या डिफरेंस होगा, 1s का साइज छोटा होगा, 2s का साइज बड़ा होगा, बस रहे तो स्पेरिकली। ये 1s है, ये 2s है, और ऐसे अप्रोच करेंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये। इससे भी क्या बनेगा, सिग्मा। आंसर क्या आ गया, चेन्नई। चलो 13 क्या आ जाएगा बेटा, चेन्नई। 14 आगरा आ गया।
अरे ये एस नहीं है, ये 5 है, x5/2, x5/2, 5 ही होना चाहिए। ये तो दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? अरे दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके पास? सेकंड ग्रुप के पास। अरे दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? सेकंड ग्रुप। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सेकंड ग्रुप। और ये बताओ 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? 17। अब आप खुद बताओ, सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, जैसे मान लो आपने Mg पकड़ लिया या कैल्शियम पकड़ लो, कोई सा भी पकड़ लो, और यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन पकड़ लो, कैसे कंबाइन होते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इनके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपसे कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड की बात की जाए तो एक मेटल और एक नॉन मेटल है। सर मेटल कौन से हैं? याद है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में मेटल होते हैं, और 13, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या होते हैं? नॉन मेटल। एल्यूमिनियम वगैरह को छोड़ के बाकी नॉन मेटल होते हैं। अब ये लूज करेगा, ये गेन करेगा। ये कितने लूज करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये कितना गेन करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसको कितना देखो, ये मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सेकंड ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और 17 ग्रुप को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। अब ये 2 लूज कर रहा है, 1 ये गेन कर रहा है, तो क्या होगा? 1 इसका एटम और 2 इसके एटम ले लो, ऐसे ही तो होगा। तो x + 2 बनाएगा, पाई कितना बनाएगा? -1। तो अपन को कितना लेना पड़ेगा? 2 बार। तो क्या बन जाएगा? x/2, x/2। तो आप तो सिंपल ऐसे किया करो, एलिमेंट एज्यूम कर लिया करो जो वैलेंसी कॉन्फिगरेशन दिया गया है। अब 7 दिए थे तो हमने क्या मान लिया? हेलोजन। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में 5 होते हैं, कार्बन फैमिली में 4 होते हैं, बोरॉन फैमिली में 3 होते हैं, सेकंड ग्रुप में 2 होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में 1 होता है। आराम से कर लेंगे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दे दिया, बेटा ध्यान देना, (4s1) दे दिया। यहाँ पे कुछ कॉन्फिगरेशन था, यहाँ पे 4s1 था और यहाँ पे था अपना 3p4। अब आपसे बोल रहे हैं ये कुछ बैलेंसी कॉन्फिगरेशन है। इसके बाद क्या होगा? ये इनर्ट बन जाएगा। अभी तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1s2, बैलेंस सेल कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है आपका 4 3s2, 3s2 के बाद क्या आएगा अपना? 3p6 4s1, ऐसा दिया हुआ है। और इसका दिया हुआ है आपका 3s2 3p4। अब आपसे बोला एक एलिमेंट का बैलेंसी कॉन्फिगरेशन ये है, इसका ये है। अब आप ये देख के बताओ ये किसका है? फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप वाला कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। और ये कितने गेन करेगा? 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ऐसे एटम मुझे कितने चाहिए पड़ेंगे? देखो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, और ये कितना दे पा रहा है? 1। तो क्या करोगे? इसको 2 बार ले लोगे, x2/, ऐसा बन जाएगा। अब बोलोगे किस टाइप का बॉन्ड है? तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल, तो इन जनरल आयनिक बॉन्ड आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आ गया? बॉम्बे। 16 क्या आ जाएगा? बॉम्बे। पहला वाला, अच्छा ये बॉम्बे ही आ रहा है ना। फर्स्ट वाली अलाउ नहीं है, सेकंड वाली नहीं है, थर्ड वाली भी नहीं है, फोर्थ वाला सही है, फिफ्थ भी सही है। चलो एक इसमें लिखा हुआ है बेटा, नोट में लिख लेना। एक होता है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है? जल्दी बोलो। NH2NP6। एक और होता है अपना स्यूडो, नाम सुना है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये क्या होता है? NH2NP6ND10, ये होता है। NH2NP6ND10, ये होता है बेटा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये क्या होता है अपना? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या होता है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब इसमें क्या होता है? डी की पुअर शील्डिंग लगती है, और पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है।
तो ऐसे ध्यान रखना है। इसकी पुअर शिल्डिंग की वजह से क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है, कौन सा स्टेबल होता है, नोबल गैस से स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, स्यूडो नोबल गैस। बस आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे जैसे जिंक है, ये बताओ जिंक, जिंक की बात की जाए, जिंक का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 30 होता है इसका एटॉमिक नंबर, कितना होता है 30। क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अगर हम Zn+2 की बात करें 30 में तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ये आएगा। देखो ये बन गया कि नहीं बन गया, स्यूडो नोबल गैस। NS2 NP6 ND10 को क्या बोलते हैं बेटा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बस इतने ही दिए थे। लो बेटा, चलो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, बताओ सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इसको इसको क्या बोलोगे, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड बाय साइड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसकी ओवरलैपिंग से, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा अपना, चलो सेकंड पॉइंट ये बताओ कि अपने पास इसमें अगर हम लोग बात करें बेटा, सेकंड पॉइंट कि ये बताओ स्टेबल या स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है। इन जनरल सिग्मा बॉन्ड इज देन पाई बॉन्ड। इसमें क्या लिखोगे, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, बोल सकते हैं। रीजन क्या दोगे, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है। ये तो सिग्मा बॉन्ड इन जनरल अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड 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 फॉर्म करेगा तो इन जनरल फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम इज सिग्मा। इसमें क्या लिखोगे, सिग्मा बॉन्ड आफ्टर दी सिग्मा बॉन्ड, बोल सकता हूं। इन जनरल पाई बॉन्ड कब आता है, सिग्मा के बाद आता है। अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनना है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा।
दो बॉन्ड बनने हैं तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड बनने हैं तो एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हेड आना चाहिए था। Free rotation is not possible between the atom. Pi bond. हाँ जी, क्या? फ्री फ्री रोटेशन when they contain pi bond. देखो, बाकी पॉइंट तो आपको पहले से पता है। देखो जैसे यहाँ देखो बेटा, अपन पास दो एटम है। देखो ये दो एटम है कि नहीं है? ये कैसे फॉर्म हुआ होगा? साइड वाइज या हेड ऑन ओवरलैपिंग से? हेड ऑन। देखो एक ऑर्बिटल इसका होगा, एक ऑर्बिटल इसका होगा। जिस एक्सिस पे ये अप्रोच कर रहे हैं उसी एक्सिस पे बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? ये अब क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती है कि एटम आराम से मूव कर जाते हैं, इनमें मूवमेंट होता है, रोटेशन होता है। देखो ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड, अगर दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो रोटेशन हो जाएगा। देखो ये रोटेट कर रहा है। देखो मान लो अगर ये पाई बॉन्ड बना ले तो क्या होगा? अब पाई बॉन्ड बनाएंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। जैसे मान लो ये ऐसा पाई बॉन्ड आ गया बेटा, ये पाई बॉन्ड आ गया बीच में। पाई बॉन्ड ऐसे देख लो, ये चलो ऐसे मान लो कि, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। बात नहीं करनी है।
टूट जाए। देखो ये बना पाई बॉन्ड, बीच में क्या है, सिग्मा। देखो यहाँ बीच में क्या है बेटा, बीच में सिग्मा हो गया, ऐसा कुछ पाई बॉन्ड बनेगा। अब आप सोचो क्या मैं रोटेट करा पाऊंगा इनको। देखो ऐसे अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी। अगर मान लो ये ओवरलैपिंग नहीं होती, जैसे मान लो ये ऐसा ओपन होता, देखो आराम से फ्री हो रहा है रोटेट करने के लिए। तो रिलेटिव रोटेशन पॉसिबल है किसमें, सिग्मा बॉन्ड में। अगर दो एटम सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हैं, अगर दो एटम सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट है तो उनमें रोटेशन हो जाएगा। अगर उनके बीच में अगर पाई बॉन्ड आ जाएगा तो क्या रोटेशन हो पाएगा, नहीं होगा। देखो क्यों, जैसे जैसे देखो मेरे, जैसे मान लो इन दोनों हाथ को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, सिग्मा से कनेक्ट किया, तो आराम से रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो अब ऐसे मान लो कि एक और पेन ले लूं मैं, ऐसे एक नीचे एक ऊपर कनेक्ट कर दूं, ऐसे मर गए। ऐसे देखो एक ऊपर और एक ऐसे बीच में ऐसे कनेक्ट कर लिया, अब बताओ कि रोटेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो पाई बॉन्ड अगर आ जाता है तो दो एटम के बीच में रोटेशन नहीं हो पाता है। तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है, पाई बॉन्ड में नहीं होता है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट ये कि फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन टू एटम कंटेन पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड आ जाएगा तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, और सिग्मा में हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होगी तो फिर उनमें रोटेशन नहीं हो पाएगा। चलो और इन जनरल क्या होता है, सिग्मा स्ट्रांग होता है पाई से। अच्छा ये बताओ, अगर मेरे पास दो एटम है, ध्यान सुनना, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, दो सिग्मा, एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा, पाई। कार्बन कार्बन के बीच में कितने, तीन बॉन्ड है, एक सिग्मा दो पाई। मुझे बताओ, अगर दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो पास पास में आएंगे कि दूर दूर जाएंगे, पास पास में आएंगे कि नहीं आएंगे, पास पास में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से एटम ज्यादा पास में है, सिंगल बॉन्डेड है कि डबल बॉन्डेड है कि ट्रिपल बॉन्डेड है, उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। क्या होता है बॉन्ड लेंथ, क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के बीच में हम लोगों ने पढ़ा था, कोवलेंट रेडियस पढ़ी थी, अब आपको याद आ रहा होगा। कोवलेंट रेडियस में कुछ आपको ऐसे बताया था कि एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है, उनके बीच में डिस्टेंस होती है, कोवलेंट रेडियस इसका आधा कर देते थे। तो ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। ये न्यूक्लियस ऐसे तो बताया था आपको, बताया था ये डी ले लो, कोवलेंट रेडियस आर सी डी बाई टू हो जाएगा, और डी क्या है, बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, फर्स्ट वाले में कि थर्ड वाले में, थर्ड वाले में सबसे कम होगी, सबसे पास पास। ऐसे मान लो कि इन दोनों, जैसे मान लो ये दोनों हैं, इन दोनों को मैं बांध रहा हूं, एक रस्सी से बांध दूं, एक बॉन्ड, दो रस्सी से बांध दूं, तीन रस्सी से बांधूंगा और क्लोज आ जाएंगे। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ता जाता है, एटम क्या हो जाते हैं, पास में आते जाते हैं। समझ में आया, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड रहेंगे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जितने ज्यादा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते हैं, ध्यान देना, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बिटवीन
एटम, बिटवीन एटम, दो एटम, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको इनको सेपरेट करना आसान होगा, इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा। और इसी को बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जैसे बॉन्ड लेंथ होती है ना, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, ऐसे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड का ऑर्डर कितने हैं, एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू बॉन्डेड या टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। सिंपल लैंग्वेज में अपन ने लिख लिया है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दो। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तीन। जितने ज्यादा बॉन्ड बढ़ेंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लोजनेस बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बढ़े, या फिर लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखो। या फिर लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज बिटवीन टू एटम, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डाउन का एरो। चलो, तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ऐसी टर्म कहीं कहीं सुनने को मिलेंगी, तो अपन कर लेंगे। अब चलो हटा दें बेटा ये। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में होता है क्या, नहीं होता है। हाँ जी, अरे करेंगे ये क्वेश्चन, बस बता दिया है ऐसे। अब इस पे भी ये भी तो डिपेंड करेगा, ये कौन सा एटम छोटा है बड़ा है, ये भी डिपेंड करेगा। अपन ने तो एटम सेम रखे हैं इसलिए आराम से बोल दिया। चलो अब ध्यान देना बेटा, अगर जैसे हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन किया था, N2 पे डिस्कस कर रहे थे अपन। अभी तो N2 में अगर हम देखें नाइट्रोजन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s2 2p3, यही होता है कि नहीं होता है, 1 2 3। इसका नाइट्रोजन का क्या होगा, 2s2 2p3। ऐसे ही डाउन बना दिए। चलो वैसे अप में दिए होते, डाउन ही बना। अभी बताओ ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, ये वाला जाएगा क्या, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, फुल फिल्ड वाले नहीं करते। 1 2 3, 1 2 3, मान लो ये px है, ये कौन सा है, py, ये कौन सा है, pz, ये कौन सा है, px, ये कौन सा है, py, ये कौन सा है, pz। मान लो हमने मान लिया, देखो अब ये कैसा रहा होगा, देखो अगर हम लोग इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें इस एटम को, तो होगा क्या, ये मान लो अपना कौन सा हो गया, 2s। 2s में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये x मान लो, इसको हम z x मान लेते हैं। चलो ऊपर वाले को क्या मान लिया, y, और ऐसी एक्सिस क्या हो गई, z हुई कि नहीं हुई। अब अगर इसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, तो मान लो इसको हमने क्या मान लिया, px, ऊपर वाले को क्या मान लिया, py, ऊपर वाले को अपन ने मान लिया कौन सा बेटा, py, इसको मान लिया py, इसको मान लिया क्या, py, pz कैसा बनेगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये बन जाएगा pz। देखो बीच में स्फीयर की तरह कौन हो गया, s,
पी एक्स ये हो गया, पी वाई ये हो गया, और पी जेड जो रेड कलर का बनाया है वो आपके साइड जा रहा है। ऐसे बन गए कि नहीं बन गए? अब ऐसे ही दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे ही दूसरा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल रहेगा, ये क्या रहेगा? 2s। अब आप खुद सोचो कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कौन किसके साथ ओवरलैप करेगा। ये कौन सा बन गया? पी जेड। ये कौन सा बन गया? पी एक्स। ये कौन सा बन गया? पी वाई। और ये अंदर कौन सा था? 2s। अंदर कौन सा है? 2s। अब मुझे बताओ कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में जाएंगे? भाई इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन और s के पास क्या है? दोनों के दोनों। तो क्या s ओवरलैपिंग में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये s वाला ओवरलैपिंग में जाएगा? नहीं जाएगा। इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं सोचना कि सर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल की एक ही लूप होगी। सर p में दो लूप होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ऐसा नहीं होता, दोनों इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक साथ रहता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लाउड कम रहेगा। चलो अब बताओ ये अप्रोच करेंगे तो क्या होगा। अब जैसे मान लो अपने पास ऐसा है, अपन ने अभी विजुलाइज किया था, p वाला यहाँ है, y वाला यहाँ है, z वाला यहाँ है। ऐसा है कि नहीं है? अब ऐसे ही कैसा ऑर्बिटल यहाँ रहेगा? जैसे अपने पास ये तीन होगा, देखो ये अपने पास ऐसे अपन लोगों ने बनाया। पेन दिखाओ, तीन देना। ऐसे मान लो ऐसे है, देखो। अभी ये अपन पूरा नहीं देख रहे हैं, मान लो ये अपन ऐसे मान लो कि ये, अब भाई आप खुद सोचो ये कौन सा है। मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? एक्स। तो ऐसे अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे अप्रोच करेगा। तो मुझे ये बताओ अगर ये ऐसे अप्रोच करेगा तो ये क्या बनेगा? सिग्मा। अब ऊपर वाला कौन सा है? पाए, और आपके सामने वाला जेड। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो ऐसे अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? तो पहले कौन सी ओवरलैपिंग होने वाली? हेड ऑन, हेड ऑन। ये वाला ब्लैक के साथ, देखो ये और रेड वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। मतलब ये वाला जो px से px के साथ ओवरलैपिंग करेगा, रेड वाला रेड के साथ और ब्लैक वाला ब्लैक के साथ। तो ये बॉन्ड सिग्मा बनेगा, बाकी दो क्या बन जाएंगे? पाई। और ये जो है ये क्या आ जाएगा? जो फुलफिल्ड वाला है वो क्या करेगा? वो लॉन पेयर के फॉर्म में आएगा। वो किसके फॉर्म में आएगा? लॉन पेयर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आएगा बेटा? लॉन पेयर के फॉर्म में। वो किसके फॉर्म में आएगा? लॉन पेयर के फॉर्म में। वैलेंसी सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो किसके फॉर्म में आते हैं? लॉन पेयर के फॉर्म में आते हैं। तो जब ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये इसके साथ ओवरलैप, तो ऐसा ऐसा। ये कौन सा बन गया? सिग्मा। ये ऐसे दिखा दिया, ये क्या बन गया? पाई। और ये पाई कौन सा रहेगा? 2py का। और ये सिग्मा किसका है? 2px। इसका भी 2px है। क्या करते हैं जब बॉन्ड बनता है तो बगल में नाम लिख देते हैं। सिग्मा 2py लिख दिया, मतलब एक एटम का 2py है और दूसरे का भी कौन सा है? 2py। मान लो इसका 3py होता तो क्या होता? 2py एंड 3py। अब एक और बचा है, एक और कौन सा बचा है? pz। जेड ऐसा है तो ये इससे ओवरलैप करेगा, किया कि नहीं किया? तो ये क्या बनेगा? पाई 2pz। अच्छा क्या आप इसको देख के बता सकते हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? क्या सिर्फ इसको देख के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बता सकते हो? कैसे बताओगे? सिग्मा कहां बन रहा है? जहां सिग्मा बनेगा वही तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। और सिग्मा कहां बन रहा है? एक्स में। px वाला सिग्मा बना रहा है, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? एक्स। तो इसमें अपने पास हमने क्या मान के रखा? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो हम कोई सी भी मान सकते हैं, और नहीं गिवन हो तो किसको मान लेते हैं? जेड को। सर एटम पहला बॉन्ड सिग्मा ही क्यों बनाता है, पाई क्यों नहीं बनाता है? स्टेबिलिटी सिग्मा में ज्यादा मिलती है।
आप अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका मेंस में भी हो गया, एडवांस में भी हो गया, आपको एक जगह एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है, एक जगह आईआईटी में मिल रहा है, तो आप कहाँ एडमिशन लेने जाओगे? हम बोले एनआईटी क्यों नहीं ले रहे हो? बोले ना आईआईटी ले रहे हैं सर, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है? तो अगर एटम के पास ऑप्शन है सिग्मा बनाए कि पाई बनाए, तो वो क्या बनाने जाएगा? सिग्मा ही बनाएगा ना, स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। बेटर ऑप्शन चूज करेगा कि नहीं करेगा? और बेटर ऑप्शन कौन है, सिग्मा की पाई? सिग्मा। तो फर्स्ट बॉन्ड क्या बनाने की कोशिश करता है? सिग्मा। उसके बाद क्या करते हैं? पाई, अगर पॉसिबल है तो। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने H2O बनाया, एक और देख लेते हैं H2O। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा होता है? हम ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख रहे हैं। कितना होता है? 2H2 2H2 2P4 होता है कि नहीं होता है? कितने? 1 2 3 4। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1 1s1। ऐसे बना दे। अब ये बताओ, अगर इसका मैं कौन ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, वैसे अपन बनाएंगे नहीं, बहुत गंदा बनता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है इसलिए अपन बना पा रहे हैं। अब ऐसे मान लो इसमें तो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। अब जैसे अपने पास होता है XCO4, कितने बॉन्ड बनते हैं? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 8 बॉन्ड बनते हैं। अब इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करो, नहीं बना पाएंगे। बस इतना बोल देंगे सर, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला, क्योंकि बस अपने पास छोटा सा एक विजुलाइजेशन चाहिए। अब जैसे H2O है, अब आप बोलोगे सर H2O है तो ये बताओ, मान लो ये PX था, ये कौन सा था बेटा? PY। ये कौन सा है? PZ। अब मुझे बताओ, अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक कॉन्फिगरेशन देखें तो कुछ ऐसा ही तो है। 2s ये हो गया, 2s में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, एक x में जाएगा, एक y में जाएगा, एक z में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये हो गया अपना कौन सा? px। ये कौन सा हो गया? px। अब देखना, ये कौन सा हो गया? py। ये px हो गया, इसको pz मान लेते हैं, और y वाले को क्या मान लेते हैं बेटा? अभी बस अपन क्या कर रहे हैं, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, फील आती है, और जब फील आती है तो फिर चीज़ें बनने लगती हैं। बस इसके लिए अपन देख रहे हैं कैसे होता है। ऐसे, ये कौन सा है? py। अब मुझे बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है? ये कौन सा है बेटा? 2s। 2s में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? 2p में भी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन किस में है? p पाई में एक है और जेड में एक है। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाने आएगा? क्या इसके साथ बॉन्ड बनाने आएगा? 2s के साथ बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या 2px के साथ बनाएगा? नहीं बनाएगा। 2p बाय और 2pz। अब एक हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होगा? बाय से। मान लो जो हाइड्रोजन बाय से कनेक्ट होने आएगा वो कहां से आएगा? ऊपर से आएगा कि साइड से आएगा? ये बताओ, ये वाला ऑर्बिटल कौन किस एक्सिस में है? बाय में। तो एक हाइड्रोजन का एटम, ध्यान सुनना, एक हाइड्रोजन का एटम बाय एक्सिस पे अप्रोच करेगा तो इन दोनों के लिए, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो जाएगी? बाय। ऐसा नहीं है कि एक एटम हमेशा एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रखेगा। मान लो ये एक एटम इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसके लिए ये वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगी, और इसके साथ अगर ऊपर से बॉन्ड बना रहा है तो इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये हो जाएगी। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो नहीं होती कि सभी एटम की एक्सिस को ज्वाइन करें। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो होती है जिसमें दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं, उनके न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन। अभी ये वाला हाइड्रोजन, अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहीं क्यों लिया, बाय में क्यों लिया? क्योंकि बाय के पास क्या है? हाफ फील्ड।
तो एक बाई के साथ और बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, जेड। और अगर मुझे हाइड्रोजन का बॉन्ड जेड पी जेड के साथ बनवाना है तो फिर मुझे किस किस एक्सिस में लाना पड़ेगा, जेड एक्सिस में। तो एक हाइड्रोजन एक्स एक्सिस से अप्रोच करेगा, दूसरा हाइड्रोजन किससे करेगा, जेड से। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला इससे इससे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ये वाला इससे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये कौन सा है, बनेस। ये बनेस किसका है, हाइड्रोजन का। तो कैसे बन जाएगा, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और कितने आ जाएंगे, दो लॉन पेयर। तो कौन से लॉन पेयर, ये किसके फॉर्म में आएंगे, लॉन पेयर के फॉर्म में आएंगे। किसके फॉर्म में आएंगे, लॉन पेयर। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बन जाएगा। जल्दी से CH4 का बना के बता दो, CH4, CH4 ऑर्बिटल डायग्राम CH4 का, CH4। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक पी वाई के साथ बनाया होगा, एक पी जेड के साथ बनाया होगा। CH4 नाइट्रोजन का ही बना रहे हैं अभी तो, बहुत फास्ट हो, जल्दी जल्दी बनाया करो। जिसका बन गया वो CH4 का बनाएगा। चलो बन गया CH4।
कैसे बन रहा होगा? 2p2, 2p2 आता है ना? मुझे तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। लेकिन मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2p2, हाँ। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 4 हैं कि नहीं है? और ऑर्बिटल कितने हैं? 2। तो क्या करूंगा? एक्साइट करा दूं। ये क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट। ऐसा है कि नहीं है? अब बताओ आप खुद ही बेटा कि एस का कैसा है? 2s का डबल रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान देना, थोड़ा विजुलाइज करने में दिक्कत हो सकती है, या फिर ऐसे कर लो। हमने क्या किया? 2s का ये बना दिया, ऐसे करके हमने बना दिए। ये px में एक है, एक यहाँ है। ये कौन सा बोल दो? py। और ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? pz। सब में एक एक है कि नहीं है? तो एक जगह से ऐसा आएगा, ये कौन सा रहेगा? 1s। ऐसे ही ये आएगा, ये कौन सा बन जाएगा? 1s। एक ये आएगा, 1s। हाइड्रोजन के हो गए 1 2 3। एक इसके साथ कनेक्ट होगा, एक इसके साथ कनेक्ट होगा, एक इसके साथ कनेक्ट होगा, एक इसके साथ कनेक्ट होगा। ये इसके साथ कनेक्ट कर दी, ये भी कौन सा हो गया? 1s। डाउन स्पिन का, डाउन का। कैसे बॉन्ड बन गया? कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। बना के नहीं बना? ऐसे ही बनेगा। अरे ऐसे अपने 4 हाइड्रोजन हैं, तो एक बार इससे कनेक्ट होगा, एक बार इससे होगा, दूसरी बार इससे, और तीसरी बार, चौथी बार इससे। चारों से कनेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन 2s के साथ बना रहा है। ये ऑर्बिटल कौन सा है बेटा? 2s। 2px, 2py, 2pz। क्या? चलो नेक्स्ट लिखो। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम बहुत बड़ा है, थ्योरी बहुत छोटी है। ये देखो नाम से ही सही हो रहा है। क्या बोल रहा है? बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन लग रहा होगा उसके बारे में बता रहा है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले से पता है। बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और उनमें क्या लग रहा होगा? रिपल्सन। उसके बारे में बता रहा है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी।
चलो, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या देते हैं? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में चाहे वो बॉन्ड हो चाहे लोन पेयर हो, इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये नहीं बताती थ्योरी के बॉन्ड क्यों बन रहा है, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा, सब कुछ बन के तैयार है, ज्योमेट्री के बारे में कमेंट करेगी। ये कभी भी ये इंफॉर्मेशन नहीं देगी कि सिग्मा स्ट्रांग है कि पाई है, ये है, सब कुछ बन के तैयार है। बस क्या कर रहा है, ये आपको बताएगा कि जब ये बॉन्ड बन रहे होंगे या बॉन्ड बनने के बाद जो एटम होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कैसे अरेंज होंगे उसके बारे में। जैसे मान लो एक एटम दो बॉन्ड लिए हुए, 2 सिग्मा, तो कैसे अरेंज होंगे? 3 सिग्मा लिए, 3 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, वो सब उसके बारे में बात करते हैं। लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, electrons, according to this theory, electron pairs of valency cell, electron pairs of valency cell are arranged around the nucleus, according to this theory, electron pairs of valence cell arrange around the nucleus in such a way that they have minimum repulsion between them. According to this theory, electrons pair of valence cell arrange around the nucleus in such a way that they have minimum repulsion between them. अब आप खुद सोचो बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? जैसे मान लो मेरे पास 2 नेगेटिव चार्ज है, अब आप खुद सोचना, मेरे पास 2 नेगेटिव चार्ज है। मान लो, ऐसा मान लो कि ये जो कुन्ना है ना, ये कैप है, ये कैप नेगेटिव चार्ज है। कैप क्या है? नेगेटिव चार्ज। मान लो सेंटर एटम ये है, न्यूक्लियस ये हो गया। मान लो अगर मैं इनको ऐसे रख रहा हूं तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, और ऐसे कर दूंगा तो रिपल्सन कम, ऐसे रिपल्सन कम, ऐसे मिनिमम रिपल्सन कब लेगा? एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस कर दो, ऐसे अरेंज कर दो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या हो? मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्सन, या मैक्सिमम एंगल भी तो बोल सकते हो। ऐसे देखो, एंगल 0 पास में, एंगल बढ़ाते जा रहे हो, रिपल्सन कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? देखो, होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई एक एटम है, आप खुद फील करना, कोई एटम है, ए एटम है, 2 बॉन्ड बना के रखें एक्स के साथ, एक ऐसा, कौन से ज्यादा स्टेबल है? देखो, 2 तरीके से स्टेबिलिटी मिलती है। एक तो बॉन्ड बनाने के बाद, बॉन्ड बनाया स्टेबिलिटी हो गई, बॉन्ड बनाया आपकी स्टेबिलिटी। दूसरे स्टेबिलिटी क्या रहेगी? उनको अरेंज करके भी तो हम स्टेबल कर सकते हैं, हम अरेंज करके भी तो स्टेबल कर सकते हैं। आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया, स्टेबिलिटी आ गई अच्छी कॉलेज में, पता चला हॉस्टल नहीं मिल रहा है वहां पे, एक बच्चे को हॉस्टल मिल गया और एक को नहीं मिला, क्या होगा? कौन ज्यादा स्टेबल फील करेगा? कॉलेज में जाके आराम से रह रहा है, एक आप हॉस्टल नहीं मिला, सर बाहर से अप डाउन चल रहा है, समझ रहे हैं ना? स्टेबिलिटी एडमिशन दोनों का हुआ, दोनों ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, दोनों सेम टाइप के, लेकिन रिलेटिवली स्टेबल कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला?
ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि ये आप बताओ बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। अभी बताओ इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है कि नहीं है। तो रिलेटिवली कौन से ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला वो नहीं, ऊपर वाला ज्यादा है सर, ऊपर वाला स्टेबल है, हम तो अनस्टेबल है। ऊपर वाला मतलब ये वाला। ऊपर देख रहे हैं कौन है स्टेबल, ऊपर तो, ऊपर फ्लोर तो खाली है। चलो अभी बताओ, समझ गए ना। तो अगर हमसे पूछा जाए दो ये दिए गए हैं, दो ये दिए गए हैं, अब अगर आपसे पूछा है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में हमें क्या करना है, ऐसे अरेंज करना है। और ये अरेंज कैसे करेंगे, मैक्सिमम एंगल अगर हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, इतना क्लियर रखो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो एक दूसरे को रिपल्सन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, एक पेयर दूसरे पेयर को रिपल्सन लगाएगा कि नहीं लगाएगा। और रिपल्सन लगाएगा तो क्या करेंगे, हम उनको ऐसे अरेंज करेंगे, हम उनको ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। तो अब अगर हम लोग बात करें, अब हम ये तो हमने देख लिया कि भाई ये थ्योरी सिंपल ये बोल रही है कि हमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम। और मिनिमम रिपल्सन क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अरेंज करें कि उनके बीच में एंगल क्या हो जाए, मैक्सिमम। मैक्सिमम एंगल मिनिमम रिपल्सन। अब होता क्या है, अब दिक्कत ये है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन पेयर, अब देखना इलेक्ट्रॉन पेयर में ऐसा भी, ये भी इंक्लूड होता है। कौन है ये, लॉन पेयर। लॉन पेयर बनाते हैं ऐसा करके, लॉन पेयर देखो। अब सर हम तो ऐसे हैं, ये कौन है, लॉन पेयर। और कौन आता है, बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर, अब बॉन्ड पेयर भी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बॉन्ड पेयर में कौन कौन सा आता है, अब बॉन्ड पेयर की भी अलग अलग वैरायटी होती है। एक ट्रिपल बॉन्ड भी बॉन्ड पेयर में काउंट होता है, एक बॉन्ड पे ट्रिपल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर बोल दिया, ये भी एक बॉन्ड पेयर होता है। डबल बॉन्ड भी होता है, सिंगल बॉन्ड भी होता है, ये भी एक बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड पेयर कैसा है, 6 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड पेयर कैसा है, 4 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड पेयर कैसा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ये बॉन्ड पेयर हो गया। अब हमसे पूछा जाए, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है और बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब ध्यान देना, अच्छा ये तो बॉन्ड पेयर में क्या होता है, बॉन्ड पेयर में भी दो, बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है और लॉन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज ध्यान देना बेटे, लॉन पेयर क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ए एटम है, ए एटम के पास लॉन पेयर है। अब ऐसे आपने कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन ले ली, ये एक्स है, ये एक्स है, ऐसे हमने ले लिया। अब ध्यान देना, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम पे कंसंट्रेट नहीं होते हैं, वो क्या होता है, दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, दो एटम के बीच है। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, पूरे में फैल जाएगी, लगभग फैलेगी कि नहीं फैलेगी जितना। और ये लोन पेयर में क्या होगा, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में है कि एक ही एटम में है, एक ही एटम के पास है कि नहीं है, एक एटम के पास में है कि नहीं है। और ये वाला, ये जो बॉन्ड पेयर वाला क्लाउड है, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है दो एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरे में आपकी क्या हो जाएगा, क्लाउड फैल जाएगा। और लोन पेयर का क्लाउड किस पर रहेगा, जो आपका एटम है एक के ही पास रहेगा। अगर कोई चीज फैल गई, जैसे मान लो दो एटम है ऐसे, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, मान लो ये अपना लोन पेयर है, तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इसी के पास रहेंगे। और ये जो बॉन्ड पेयर, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम, और डेंसिटी कम होगी तो रिपल्सन भी तो कम लगाएगी ये।
रिपल्सन कम लगाई। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन लगाता है? लोन पेयर। लोन पेयर क्यों लगाता है? क्योंकि लोन पेयर एक ही एटम पे कंसंट्रेट रहता है। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास कंसंट्रेटेड है? एक ही एटम के पास। और एक ही एटम के पास कंसंट्रेटेड है तो क्या रहेंगे? एक के पास में रहेंगे। अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर ए के पास में ऐसा ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यहां है, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यहां है, और ये बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मुझे बताओ रिपल्सन इसमें ज्यादा होगा कि इन दोनों में रिपल्सन ज्यादा होगा? मैं आपसे बोल रहा हूं रिपल्सन 1 और रिपल्सन 2 में कौन ज्यादा होगा? रिपल्सन 1 ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक ही एटम पे कंसंट्रेट है, ये भी उसी पे कंसंट्रेट है, तो इनमें रिपल्सन ज्यादा, इसमें रिपल्सन कम। और इनका रिपल्सन अब आप अरेंज करके बताना। रिपल्सन 3 इसको बोल देते हैं रिपल्सन 1, इसको रिपल्सन 2, इसको रिपल्सन, सॉरी ऐसा कर देते हैं ना, सीक्वेंस वाइज डाल देता हूं, फिर आप बताना किसका रिपल्सन सबसे ज्यादा। रिपल्सन 1, रिपल्सन आर मतलब रिपल्सन R3 कौन से ज्यादा होगा? अगर हम रिपल्सन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होगा? 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का। बस यही बोला है इस थ्योरी में जो अपन को पहले से पता है। क्या बोला है? अगर कोई आपसे पूछे, आप मुझे बताओ, सिंपल मुझे ये बताओ बेटा कि अगर हमारे पास लोन पेयर का रिपल्सन दिया जाए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन दिया जाए, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन दिया जाए, तो क्या आप ऑर्डर बता सकते हो किसका आएगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा किसका आएगा? लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा क्यों लगा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे कंसंट्रेट, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि एक ही एटम के पास है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बॉन्ड पेयर के कहां चले गए? 2 एटम के पास, मतलब ज्यादा स्पेस में मूव कर गए वो। ये आएगा कि नहीं आएगा? रिपल्सन। अब चाहे बॉन्ड पेयर, हमेशा ध्यान रखना, चाहे बॉन्ड पेयर ट्रिपल हो, ऐसा नहीं करना कि ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भले ही 6 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन उसका रिपल्सन लोन पेयर से कम ही होगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन लगाता है? लोन पेयर। एक अपन ने, अच्छा मान लो अपन बॉन्ड पेयर की बात करें तो अगर हम बीपी में कंपेयर करें, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा लगाएगा कि डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिपल्सन लगाएगा कि डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड? ज्यादा डेंसिटी है इसमें, थोड़ी कम होती है इसमें और कम होती है, ये बोल सकता हूं। अब आपसे कोई बोले एक डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्सन, एक डबल बॉन्ड सिंगल के बीच में रिपल्सन है, तो किसमें रिपल्सन ज्यादा आएगा? डबल बॉन्ड। इसमें भी डेंसिटी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा, इसमें डेंसिटी ज्यादा, इसमें डेंसिटी कम, तो रिपल्सन किसमें ज्यादा आएगा? ऐसे आएगा। पहला ये, दूसरा ये। मान लो आपको ऐसे कंपेयर करना है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन पढ़ा है कौन सा होता था? जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था ClO2 बनाया था। क्लोरीन कैसे बनता था? 1 2 3 4 5 6 7, 2 ऑक्सीजन है, 1 2 ऐसा कर दिया कि नहीं कर दिया? और एक ये, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा? तो ऐसे कहीं पे डॉट बच जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। इसको क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड। कितना हो जाएगा इसमें अनपेयर्ड? अनपेयर्ड कितना हो जाएगा? अनपेयर्ड 1 है, यहां पे 2 है, तो रिपल्सन की जो बात करते हैं वो ये होती है। रिपल्सन की हम जो बात करते हैं वो ये होती है। रिपल्सन की हम जो बात करेंगे, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये आता है। हमें कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी 3rd नंबर पे। तो इस थ्योरी में कुछ नहीं था, सिंपल ये बोला गया था कि जो बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, कुछ भी हो, वो स्पेस में ऐसे अरेंज होगा कि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। मिनिमम रिपल्सन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एक तो बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी आती, सेकंड किससे आती है? अरेंजमेंट से भी स्टेबिलिटी आती है। क्या होती है? अरेंजमेंट से भी।
तो अपन अब बात कर रहे हैं सर, अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो हों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री, मतलब यहां पे कर रहा हूं, यहां पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ, पहला नंबर है, पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, एक। ये हो गया सेंट्रल एटम, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो क्या कहीं भी रख दो कोई टेंशन नहीं है। अरे एक है, एक को कहीं भी रख दो, किससे रिपल्सन लगाएगा, किसी से नहीं लगाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। सेकंड नंबर पे अगर मेरे पास दो हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर दो हैं, जैसे मान लो ए है। अब दो को मैं कैसे अरेंज करूं, एक को हमने यहां डाल दिया तो दूसरा कहां डालना पड़ेगा। मान लो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है मेरे पास, दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो कैसे डालूं। जैसे एक अगर हमने ऐसा डाला तो दूसरा कैसा, ऐसा रखें कि ऐसा जस्ट अपोजिट रखें, जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डॉट से बना दिया और कुछ नहीं है। ये बताओ ये दिख कैसा रहा है, ये बताओ इसको क्या बोलोगे, लीनियर बोलोगे कि ट्रायंगुलर बोलोगे, क्या बोलोगे, लीनियर। और इनके बीच में एंगल कितना है, 180, 180, बस यही सुनना चाहता था, 180 डिग्री। और कैसा होगा, लीनियर, लीनियर बोल सकता हूं। अच्छा तीन में दिमाग लगाओ कैसे आएगा, तीन में बताओ, तीन में, तीन में बताओ, एक, दो, तीन, सही किया ना, सही लग रहा है ना। तो कैसा है, एंगल बताओ, 120 होंगे सभी के सभी। क्या बोलोगे इसे, इसको क्या बोल दें। कुछ तो बोलो। देखो ऐसा है, यहां देखो, बीच में ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कि नहीं है। देखो सभी बराबर हैं, 120 120। अब ये आप इमेजिन करो कि इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो कैसा दिखेगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल है। और प्लेनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको अगर हम एक प्लेन पे रख रहे हैं तो पूरे के पूरे पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं या पूरे के पूरे एटम हैं वो एक प्लेन में लाई करेंगे। देखो बोर्ड पे आ गया कि नहीं आ गया पूरा का पूरा। तो क्या बोलते हैं इसे, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलते हैं। देखो अगर ये ऐसा होता, सुनो, अगर ये ऐसा होता तो क्या ट्राइगोनल प्लेनर बनता, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये एटम कहीं चलेगा, ये एटम कहीं जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलोगे बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 120 120। क्या होता है, 120 120 120। चलो चार में क्या करोगे, चार में 90, सोच लेना, पलटना नहीं बाद में, पलटी नहीं माननी है।
90 नहीं मिलता है बेटा। देखो अगर हम ऐसा बनाएंगे एंगल कितना मिलेगा? 90। मैं बोलूं 90 से ज्यादा कर दें तो देखो ये, देखो क्या ये 90 है? 90 से ज्यादा है कि नहीं है? देखो देखो ऐसा ऐसा, इसको देखो, ये जो एंगल होता है देखो इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, नाम सुना होगा। सुनो, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ध्यान देना। इन दोनों को हम लोग एक साथ बनाते, कैसे बना दिया, ये ध्यान देना यहाँ पे, ये ए बना दिया, ये ऊपर वाला हो गया और ये हो गया अपना साइड वाला। ऐसे बना दिया कि नहीं बना दिया? एक ऐसा और एक और ऐसा, ऐसा बना दिया जाता है टेट्राहेड्रल। बनाने का तरीका कैसे? ऐसे बना देते हैं। अब देखो, अब आपको फील आएगी कि यार हाँ ये ऊपर जा रहा है सर, देखो ऐसे, देखो ये ऊपर जा रहा है सर, ये साइड में जा रहा है, ये दोनों इस साइड आ रहे हैं। देखो दोनों इस साइड आए, एक उस साइड गया। ये 3D में होता है, 2D में बनाने का तरीका यही रहता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल। और ये जो बॉन्ड एंगल थीटा होता है, ये जो एंगल होता है थीटा, सभी बराबर होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट और 109.5 डिग्री, ये भी बोला जाता है। अच्छा ये बताओ, क्या ये एक प्लेन में लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। अब डिपेंड करेंगे कैसा है। नॉन प्लेनरी। क्या बोल दिया अपन ने से? टेट्राहेड्रल। 5 के लिए क्या करेंगे? अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उन्हें हम टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं। टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, ध्यान से देख लो, ये देखो यहां ऐसा दिख रहा है। पांच, 5 को कैसे अरेंज किया जाता है? 5 को कैसे अरेंज किया जाएगा? चलो देखो, 5 को अरेंज करने का सिंपल तरीका है। 3 को देखो, एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बना दिया, 1 2 3, 3 ट्रायंगल बन गए। 3 अपने पास क्या आ गया बेटा? ट्रायंगल आ गए। अच्छा ये बताओ, आपने पिरामिड का नाम सुना है? कैसा होता है पिरामिड? ऐसे दिखता है? अरे ऐसे ही तो बताते हैं पिरामिड, ऐसे ही बनाते हो। अच्छा इसको क्या बोलोगे? ये पिरामिड है, इसको क्या बोलोगे? इसको भी पिरामिड बोलते हैं। अब कंफ्यूज करता हूं आपको। इसको भी पिरामिड बोलते हैं। ये भी पिरामिड होता है। ये भी पिरामिड होता है। अब आपने पिरामिड बोल दिया, कौन सा है? ये भी पिरामिड, ये भी पिरामिड, ये भी पिरामिड, ये भी पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है? अरे शांत शांत हो जाओ। पिरामिड उसके बेस से ना जाना जाता है। किससे? बेस। इसका बेस कैसा है? 3 का। ट्राइगोनल पिरामिडल। इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोलोगे?
पेंटागोनल पिरामिडल। इसको क्या बोलोगे? हेक्सागोनल। इसमें बेस कितने का? 8 का, तो ऑक्टागोनल पिरामिडल। समझ में आया? ऐसा ही पिरामिड बोल दिया, इजिप्ट वाला है, कहाँ वाला है बताना पड़ेगा ना, कहाँ का है, तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा बेस कहाँ का है। बेस 3 का है तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल। बेस कितने? 4 का स्क्वायर, 5 का पेंटागोनल, 6 का हेक्सागोनल। समझ में आया? अब होता क्या है कि हमें 5 अरेंज करने थे और हमें ऐसे अरेंज करने हैं कि मिनिमम रिपल्सन हो, तो ज्योमेट्री एग्जिस्ट करती है 5 को अगर मुझे अरेंज करना है, तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है। दिखाओ 5 अरेंज कराता हूं। देखो 3 तो ये हो गए, पेन बंद करके दिया करो यार। नहीं सर, हम एकदम कर तो हम घिस के लाएंगे एकदम तेज करके। देखो 3 ये हो गए। ये क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब आप सोचो कि एक ऊपर चला गया। अब सुनो, सुनो तो पहले, अभी एक ऊपर गया और एक नीचे गया। नीचे गया, नीचे गया, बोला था ना नीचे गया, बोला और वो चला गया। इसमें क्या है? तब कितना आज्ञाकारी है। आपने बोला नीचे, नीचे नीचे गया। देखो देख रहे, ऊपर, ऊपर नहीं है, ऊपर जाएगा फिर नहीं है। देखो 3 है। अब अरे यहाँ देखो 3 है। अभी बताओ एक ऊपर डाला। अब सोचना, अगर इसको हम कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, इमेजिन करो कैसा दिखेगा ये? पिरामिड टाइप का दिखेगा। आपने क्या किया? आपने ऐसा लिया, ऐसा ऐसा करके एक ट्रायंगल टाइप का बना, एक ऐसा बना, एक ऐसा बना, तो ये किसकी फील दे रहा है? इसकी फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप देख रहे हैं एक पिरामिड ऊपर बन गया कि नहीं बन गया? तो आप क्या बोलोगे? जैसे ही हमने ऊपर डाला, जैसे ही हमने इसको ऊपर डाला ऐसे करके, ये क्या हो गया? ये अपने पास एक ही प्लेन में आ रहा है। ध्यान देना, ये अपने पास क्या है? एक ही प्लेन में है कि नहीं है? अब जैसे ही हम ऊपर डालेंगे तो ये किसकी फील देगा? पिरामिड की फील देगा। और पिरामिड कैसा, किस बेस का है? तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल। अब कोई आपसे पूछे यार इसको बताओ, इसको क्या बोलोगे? ध्यान सुनना, ऐसा था 1 2 3, सही फील नहीं आ रही है, अब आ जाएगी। 1 2 3 पिरामिड बन गया। अब ऐसे ज्वाइन करके एक नीचे पिरामिड बना दे तो क्या बोल दोगे? कितने पिरामिड हो गए? तो क्या बोलोगे? ट्राइगोनल बाई, बाई मतलब 2, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब ऐसे समझो कि अपने पास एक ये था, ऊपर एक पिरामिड दिख रहा है, अब बारी आ रही किसकी? नीचे वाले की। ऐसे आ गया तो एक पिरामिड नीचे दिखना चालू हो जाएगा। तो हम लोग देखो, ये जो ऊपर नीचे वाले होते हैं, ऊपर नीचे वाली, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, जिसमें 180 का एंगल रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल। ये क्या कहलाएगा? एक्सियल। और ये जो एक प्लेन में मैक्सिमम लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। तो 3 एक्सियल मिलते हैं, 3 बॉन्ड पेयर एक्सियल इक्वेटोरियल में मिलेंगे और 2 कहां मिलेंगे? एक्सियल पे, एक ऊपर एक नीचे। क्या एंगल पे कमेंट कर सकते हो? ये एंगल कितना है? ये एंगल, ये एंगल कितना है? 360 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से। कितना निकलेगा? 120। 120 ये है, 120 ये है, 120 जस्ट इसके ऊपर रखा, इसके बीच में एंगल कितना है? 90। 90 है कि नहीं है? समझ गए ना? पेन वापस कर दे, लो पकड़ो। तो अब आप बताओ, एक ऊपर किया एक नीचे किया, तो अब आप सोचो, एक पिरामिड ऊपर दिखेगा एक पिरामिड नीचे दिखेगा, क्या बोलोगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलोगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब मुझे बताओ, इसको हमने कौन सी पोजीशन दी? एक्सियल। जो आपके ऐसी
जो आपके 180 पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सियल। और जो मैक्सिमम प्लेन में लाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। तो ये एक्सियल, इसको एक्सियल बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। ई से रिपीट किया था, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे सब बॉन्ड बराबर थे, ये भी 109, 28 मिनट 109, 109। क्या इसमें सभी बराबर हैं? नहीं है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, अच्छा ये बताओ, एक्सियल एक्सियल के बीच में बॉन्ड, ये किसको डिनोट कर रहा है? एंगल को। जैसे बोलते ना ए और ए के बीच में एंगल, तो ऐसे बना देते हैं। आपसे बोला इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना है? जल्दी बताओ। एक्सियल एक्सियल के बीच में कितना है? ये बताओ। एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में कितना है? ये बताओ। इक्वेटोरियल कौन कौन से? इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120, 120। एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक ऊपर और एक तीन, ऐसा कितना? 180। एक ऊपर और एक नीचे, जस्ट अपोजिट है कि नहीं है? 180। और इनके बीच में 90। आया कि नहीं आया? एक्सियल किसको बोलेंगे? जो 180 पोजीशन पे लाई करेंगे। इक्वेटोरियल किसको बोलेंगे? जो आपके उसके परपेंडिकुलर रहेंगे। मैक्सिमम 5 है, 5 में से 3 एक प्लेन में आएगा, एक ऊपर एक नीचे, ये एक्सियल कहलाएगा, ये इक्वेटोरियल कहलाएगा। तो ये ऐसे दिखता है, देखो आपने ऐसे बना दिया, एक ऊपर एक नीचे। इसको आप कनेक्ट करोगे ना, जैसे इसको आप कनेक्ट करोगे तो ऐसे दिखेगा। ये एक पिरामिड ऊपर दिख रहा है, अब एक पिरामिड नीचे, तो क्या बन गया? क्या बन गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 के बारे में सोचो, 6 के बारे में जो आप सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? सर सोच ही नहीं देगा, टाइम ओवर हो गया, दिमाग काम करना बंद। 9 बजे हम बंद हो जाते हैं कि सर हम 9 बजे चालू होते हैं, 9:30 बजे तक चालू रहते हैं। जैसे ही क्लास में एंट्री होती है फिर शट डाउन। कितने हो गए? 4 हो गए। अब 2 को क्या करें? एक ऊपर एक नीचे, ऐसे कर दें, ऐसे बनाएंगे तो ऐसे दिखेगा। देखो ये कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? ऐसे देखो, 2 ये हो गए, एक पे 2 ये हो गए, एक पेन दो, बस एक पेन में काम चल जाएगा। बड़ा वाला दो यार, ये भारी नहीं दिया करो। ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है, 1 2, ये क्या होगा? एक पेन में हो गए, एक ऊपर एक नीचे। तो ये बताओ इसका बेस कैसा दिख रहा है? 4 का। और इसको आप ऐसे कनेक्ट करोगे, ऐसा अपन ने, देखो इसको ऐसे पकड़ो, नीचे नहीं देखना, ऐसे देखना। ये हो गया 4, ये हो गए। ये इससे कनेक्ट करोगे, ये इससे कनेक्ट करोगे, ये इससे कनेक्ट करोगे, इससे कितना? 1 2 3 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? और ऐसे ही नीचे आएगा, तो क्या नाम दे दोगे इसका? क्या बोलोगे? स्क्वायर बाई पिरामिडल। और इसका एक और बहुत फेमस नाम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ऑक्टाहेड्रल। क्या सुना होगा? ऑक्टा। ऑक्टा मतलब कितना होता है? 8 फेस बनती है इसमें। 8 फेस बन रही है कि नहीं बन रही है? कैसे? देखो 8 फेस कैसे? फेस मतलब इनको ज्वाइन करोगे, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और ऐसी की ऐसी सेम नीचे बनती हैं। 4 और 4 8, 8 को क्या बोल दिया? ऑक्टाहेड्रल। इसमें कितनी फेस बनती हैं? 4। टेट्राहेड्रल में 4 बनती हैं। टेट्राहेड्रल में 4 बनेंगी, 1 2 3, और एक और ऐसा रहेगा, एक और ऊपर रहेगा, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल। और सबसे अच्छी बात यह है कि सब में एंगल 90 है। ये भी 90, ये भी 90, ऑल एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये जो हम एंगल देखते हैं इस, अच्छा बताओ इनके बीच में एंगल कितना है? जैसे मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए, तो एंगल ये बोलते हो कि एंगल ये बोलते हो? स्मॉलेस्ट एंगल डिफाइन किया जाता है। 2 लाइन है ऐसा, तो एंगल इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट एंगल। तो अगर मान लो मुझे एंगल देखना है, तो ये बताओ, अब जैसे मैं बात करूं कि ये एंगल कितना है, ये भी कितना है बेटा? 90, ये भी कितना है? 90। चलो लास्ट 7 वाला सोचो क्या होगा। अब 7 में क्या करोगे? 7 में क्या करोगे? 5 में क्या था? 3 एक प्लेन में थे, एक ऊपर एक नीचे। 5 में 6 में क्या किया? 5 में 3 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। 6 में क्या किया?
4 प्लेन में एक ऊपर एक नीचे, साथ में क्या करोगे 5 एक प्लेन में एक ऊपर एक नीचे। देखो समझदार हो, जल्दी बना के देखो कैसा बनेगा। अच्छा ज्योमेट्री का नाम बताना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ऐसे बना दें 1 2 3 4 5। तो कैसा बन गया ये, पेंटागन टाइप का बना कि नहीं बना, देखो। अब क्या करें, एक ऊपर और एक नीचे, क्या बोलोगे इसे, बेस किसका है 5 का, 5 को क्या बोलते हैं पेंटागन। और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अभी बताओ क्या इसमें सभी एंगल बराबर हैं, क्या सभी एंगल बराबर हैं, नहीं है। ये एंगल कितना है इनके बीच का, ये जो 5 ऐसे आ गए, 1 2 3 4 5, एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऐसा और एक ऊपर वाले में एंगल कितना है 90। तो जो ऊपर नीचे जा रहा है उनको क्या बोल दोगे एक्सियल। अगर जब भी एंगल अलग अलग होगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल हम बोला जाता है, अगर एंगल बराबर आता तो एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइंड नहीं किया जाता। तो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल डिफाइंड नहीं किया गया क्योंकि सभी एंगल क्या हैं बराबर हैं। ये भी 90 है, ये भी 90, सब बराबर है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं बोला जाएगा। एक्सियल इक्वेटोरियल कब बोला जाएगा, जब आपके पास एंगल, जैसे इसमें क्या था 3 एक प्लेन में थे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये एंगल, इनके बीच का एंगल अलग था, इनका एंगल अलग था। ऐसे ही ये बताओ इनमें एंगल कितना आ रहा है 90। अगर मैं आपसे बोला हूं इनको एक्सियल इक्वेटोरियल 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 इक्वेटोरियल, तो मुझे बताओ एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना है, ये बताओ। अगर आप पूरा घूमोगे तो कितना चक्कर, कितना एंगल कवर करोगे 360, और 360 को कितने पार्ट में डिवाइड किया 5 में, 360 बाय 5 ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 72। एक्सियल इक्वेटोरियल का 90, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सॉरी हो गया, एक्सियल एक्सियल 180 डिग्री। आया कि नहीं आया, याद कर लेना, बस इतनी है। लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, फिर उसके बाद क्या होता है ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, और लास्ट में क्या है अपने पास पेंटागोनल बाईपिरामिडल। चलो होमवर्क, होमवर्क क्या करोगे, कल क्लास है नहीं है, छुट्टी है, रेस्ट है, कल रेस्ट डे है, रेस्ट डे। तो करना क्या है,